औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज की वीडियो का आगाज़ शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल से हम कर रहे हैं और जिस मौजू पे हमने बहस करनी है, बात करनी है, हमारा मौजू है ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी। आज हम आपको बताएंगे कि अर्तुगरुल गाज़ी कौन था। अर्तुगरुल गाज़ी जो ड्रामा है इसके अंदर किस चीज़ को पेश किया गया है। सबसे अहम और सबसे मेन बात यह है कि आज से पहले बहुत सारे ड्रामे बन चुके हैं, बेहयाई वाले, फहाशी वाले। तो यकीनन आलम इस्लाम के अंदर ये पहला ड्रामा है कि जिससे सारा कुफर लर्ज रहा है। इंडिया के अंदर उस ड्रामे के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, अमेरिका के अंदर उस ड्रामे के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। उसकी वजह क्या है कि उस ड्रामे के अंदर आलम इस्लाम के जितने मुसलमान हैं उनकी असल को पेश किया गया है कि हमारी असल क्या है और आज कौन सा मकाम, यही किधर जा चुके हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक शेर के अंदर कहते हैं कि अपनी मिल्लत पर क़यास इक़वाम मगरब से न कर। यानी कि आज जिस तरह लोग अंग्रेज़ या इंडियन फिल्मों के शौकीन हैं, इसी शेर के अंदर वो हिस्ट्री पेश करते हैं कि अपनी मिल्लत पर क़यास इक़वाम मगरब से न कर। ख़ास में तरकीब है कौम रसूल हाशमी। यानी कि वो कौम, वो घराना कि जिसके सदक़े से अल्लाह ने सारे जहान को पैदा किया, उसी हाशमी घराने के नक्शे कदम पर चल, उसी हाशमी घराने की असल को देख कि आज का मुसलमान कहाँ जा चुका है। इस ड्रामे के अंदर अर्तुगरुल गाज़ी के अंदर इस्लाम की हिस्ट्री को उजागर किया गया है, इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि हमारी असल क्या थी और हम कहाँ जा चुके हैं। हमने असल को छोड़कर नकल को अपनाया हुआ है। इसकी वजह क्या है कि इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर इस ड्रामे के ऊपर सख्त पाबंदी लगा दी गई है, वहाँ नहीं देखा जा सकता। अमेरिका के अंदर इस ड्रामे के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, वहाँ नहीं इसको देखा जा सकता। इसकी मेन वजह क्या है कि आशिक़ रसूल रजब तैयब अर्दगवान खुद इस ड्रामे की कवरेज करते, खुद इसकी यहाँ पर इस ड्रामे को बनाया जाता, उसका विजिट करते, उसको देखते और जो इसका हीरो था उससे बातचीत करते, क्योंकि इस ड्रामे में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उजागर किया गया है और औलिया उज़ाम की मोहब्बत को उजागर किया गया है। हमें बताया गया है तकरीबन 600 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की, 3 बरे आज़मों के अंदर इस अर्तुगरुल गाज़ी ने हुकूमत की। उसका बेटा जो था उस्मान, जिसके नाम से खिलाफत उस्मानिया जानी जाती है, उस्मान उसका बेटा था। यानी कि अर्तुगरुल जो है बड़ा आशिक़ रसूल और बड़ी मोहब्बत करने वाला, दीन से मोहब्बत करने वाला शख्स था। इसीलिए तुर्कों ने अपनी मेन और जो असल है उसको उजागर करने के लिए इस वीडियो के अंदर अपने मिशन को ओपन किया है कि हमारा असल जो हम जिसको भूल रहे हैं, क्योंकि तुर्की की आवाम जो है इसको दीन से दूर हो रही थी। तो ये ड्रामा तुर्की के अंदर इतना यानी कि मकबूल हुआ है, इतना पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं इस ड्रामे को बड़ी मोहब्बत के साथ देख रहे हैं, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर हमारी असल को पेश किया गया है। तो जी नाज़रीन, आज हम यही आपको बताएंगे कि अगर आपको भी मौका मिले तो इस ड्रामे को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर हम मुसलमान जो हैं हमारी असल को पेश किया गया है। तो जनाब मोहतरम एजाज नक्शबंदी भाई से भी हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि क्या हमें अर्तुगरुल गाज़ी जो ड्रामा है इसको देखना चाहिए। आज बहुत सारे उलमा इकराम जो हैं उन्होंने फतवा दिया है कि आप ज़रूर इस ड्रामे को देखें, ज़रूर इस ड्रामे को देखें, क्योंकि इसके अंदर फहाशी नहीं है, इसके अंदर बेहयाई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इस्लाम की हिस्ट्री को ओपन करके दिखाया गया है। एजाज नक्शबंदी भाई से भी हम बात करेंगे और वो इस ड्रामे के बारे में, अर्तुगरुल गाज़ी जो है इसके बारे में क्या कहेंगे। जी एजाज भाई, आप हमारे नाजरीन को क्या इस ड्रामे के बारे में कहेंगे, क्या हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब
अर्तुगरुल गाजी जो एक ड्रामा जो बनाया गया और उसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसका तर्जमा करके पेश किया गया, जो पाकिस्तान में भी चल रहा है, दीगर ममालिक में भी चल रहा है। तो इस पे सऊदी अरब और भारत, मसर और यूरोपों के मुल्कों में, कुछ मुल्कों में पाबंदी लगाई है। अब उन पे जो पाबंदी लगाई गई है वो लोगों को पता होना चाहिए कि वो पाबंदी क्यों लगाई। इसलिए पाबंदी लगाई गई है कि जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं उनको ये समझ आ गई, पता लग गया कि अगर लोग इस ड्रामे को देखेंगे, इस स्टोरी को जब देखेंगे तो इसमें जो पीछे 700-800 साल पहले के किरदार थे, जो मुसलमान मुजाहिदीन थे, जो इस्लाम पे मर मिटने वाली शख्सियात थी, उनका किरदार पेश किया गया है। तो अगर लोग मुसलमान इस को स्टोरी को देखेंगे तो उनको जज्बा मिलेगा, उसी जज्बे और वलवले के साथ वो जो है वो इस्लाम के लिए काम करेंगे। अब देखना या ना देखना, इसके हवाले से उलमा ने, बहुत से उलमा ने इस मामले में बात की है कि इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ड्रामे बनाए जाते हैं उनमें क्या क्या लोगों को सबक दिया जाता है, यानी फहाशी, उसमें गैर महरम जो औरतें होती हैं गैर महरम मर्दों के साथ उनका यानी वो ताल्लुकात दिखाए जाते हैं, यानी लोगों का माहौल ख़राब किया जाता है। बेपर्दा औरतें यानी फहाशी और ओरियानी को फ़रोग दिया जाता है। हमारे फिल्मों और ड्रामों में अक्सरियत में यही होता है। तो ये चीज़ें देखनी इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम है, नहीं है। तो जिन उलमा ने इसके मुतल्लिक़ ये कहा कि इस स्टोरी को लाजमी देखें, वजह उसमें यह है कि इसमें जो औरतें जो किरदार पेश कर रही हैं वो मुसलमान औरतों का किरदार पेश कर रही हैं। पूरा उनका लिबास है, यानी वो बेपर्दा नहीं है। तो इस तरह जितने भी उसमें मर्द हजरात हैं वो बाशरा हैं, यानी सुन्नत के मुताबिक उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, लिबास उनका मुकम्मल है। तो इस तरह इनका जो उसमें जो रोल अदा किया गया है वो तकरीबन इस्लामी कल्चर के मुताबिक है। दूसरी बात यह है कि जब भी वो लोग इकट्ठे होकर जब नमाज पढ़ते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से नमाज अदा करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब इसमें ग्रामी आता है तो वो सारे इस तरह यहाँ पर दिल पे हाथ रख कर सरों को झुका लेते हैं और अदब के साथ जो है ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। इसी तरह इस स्टोरी के अंदर औलिया अज़ाम के साथ मोहब्बत वो भी दिखाई गई है। औलिया अल्लाह का एहतराम करना, अदब करना, अंबिया का अदब करना, ये इसमें दिखाया गया है। दीन के साथ मोहब्बत करना ये स्टोरी में दिखाया गया है। दीगर इसमें ये भी दिखाया गया है कि सूफिया ने कराम जितने बुजुर्गान ने दीन का एक मामूल रहा है कि वो क्या था, इकट्ठे होकर जहर जिक्र करते थे, बुलंद आवाज़ के साथ वो अल्लाह का जिक्र करते थे, वो भी इस स्टोरी में दिखाया गया है। ये यानी कई सौ साल पहले का जो सदियों से चलता आ रहा कल्चर हमारा जो आज ख़त्म कर दिया गया है, आज इन चीज़ों के जो यानी इनको गलत फतवे दे देकर लोगों को इससे दूर रखा गया है, उस कल्चर को दोबारा इस उम्मत में उजागर करने की कोशिश की गई है। इसलिए उलमा ने कहा है कि नई जनरेशन जो है, जिनको इल्म नहीं, जिनको इस बात का पता नहीं कि हमारे पहले जो मुसलमान शख्सियात थी उनका किरदार क्या हुआ करता था, तो वो लाजमी स्टोरी को सुने, देखें, ताकि उनको पता चल सके कि असल में इस्लाम है क्या, असल में इस्लाम हमसे क्या मुतालबा कर रहा है और हमारा क्या किरदार, क्या रोल होना चाहिए इस मुआशरे के अंदर, और इस्लाम के लिए हमें क्या जिद्दोजहद करनी चाहिए, यही इसमें सबक दिया गया है। तो इसीलिए उलमा ने इसके मुतल्लिक़ कहा है कि इसमें इसको देख लें, इसको देखें, कम अज़ कम हमारे अंदर दीन की मोहब्बत जो है ना वो ये ज़रूर उजागर होगी। तो माशाल्लाह बड़े ही कमाल की गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को आप ज़रूर देखें। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर इस्लाम की हिस्ट्री को ओपन उजागर किया गया है कि जिससे हमारी जो नई जनरेशन है इसको पता चले कि हमारी असल क्या है, हमारा दीन क्या कहता है। कि उस ड्रामे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे सीन हैं कि जिससे अगर हम देखें तो यकीनन दिली तौर पे हमें बहुत खुशी और दिल को सुकून मिलता है कि हमारी असल क्या थी और आज हम किस जगह पे जा चुके हैं। तो जी नाज़रीन, आज की वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ साथ एजाज़ नक्शबंदी चैनल है, इसको भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब तक शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। वाखिर दावया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।